पिछली क्लास में हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था और एल्काइन को भी पढ़ा। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ पढ़ी थी कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, और साथ में ही हैलोजन समूह को। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कार्बन परमाणु कितने प्रकार का होता है, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे आइसो, नियो और नॉर्मल एल्केन व एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति को पढ़ना। तो देखो कैसे समझते हैं इसको, कार्बन परमाणु की प्रकृति को। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखे देता हूँ यहाँ। ये फॉर्मूला तकरीबन सभी को पता होगा। कार्बन एक है और सभी जगह बॉन्ड सिंगल दिख रहा है। फॉर्मूले का नाम कोई पूछता है तो हम इसका नाम बताते हैं मेथेन। कार्बन एक के कारण मेथ, और बेटा लास्ट में एन लगाना था इसलिए मेथेन। अब मेथेन में से कोई पूछ लेता है कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है, तो बेटा कार्बन परमाणु की प्रकृति को पहचानने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं। कार्बन परमाणु की प्रकृति को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले कार्बन को देखेंगे और ये देखेंगे कि कार्बन अपने सिंगल या डबल बॉन्ड के थ्रू कितने और कार्बन एटम से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा भी है तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा है। अगर कोई कार्बन एटम अन्य किसी भी कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ता है तो हम इस प्रकार के कार्बन एटम को कहते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, या तो 1 डिग्री कार्बन नहीं कह सकते तो इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई कार्बन एटम आपको ऐसा मिलता है जो किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट नहीं है, जैसे मैंने देखा ये अकेला कार्बन है, इस फॉर्मूले में कहीं दूसरा कार्बन नहीं है, तो क्योंकि कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट नहीं है, इस प्रकार के कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? 1 डिग्री कार्बन, या उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। अगर हिंदी में इसको चेंज करें तो इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। ये तीनों इसी के नाम है, चाहे आप 1 डिग्री कार्बन कह सकते हो, प्राइमरी कार्बन बोल सकते हो, या प्राथमिक कार्बन बोल सकते हो। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन का सबसे पहले। अभी एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, उसमें पहचानते हैं कार्बन की प्रकृति कैसी है। तो बेटा एक फॉर्मूला और मैं बना लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, मैंने केवल समझाने के लिए इस फॉर्मूले को बनाकर रखा है। अब इसमें तो बहुत सारे कार्बन परमाणु हैं। देखो स्टार्ट करते हैं एक एक को पहचानना, कौन सा कैसा कार्बन परमाणु है। सबसे पहले इस कार्बन परमाणु को देखते हैं। कहता है इस कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है। तो ध्यान से देखने वाली बात है, ये कार्बन डायरेक्ट कनेक्टिविटी केवल इस कार्बन के साथ बना है। किसी व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये वाला कार्बन तो कनेक्ट ही नहीं है। तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको मिटाता हूं। अब बताता हूं, हाइड्रोजन यहां कनेक्ट होगा, यहां कनेक्ट होगा, यहां हाइड्रोजन लगा होगा। कार्बन सीधे किससे कनेक्ट है? कार्बन से। मैंने इस सूत्र को लिखते समय ऐसा लिखा है कि आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हाइड्रोजन कार्बन से नहीं कनेक्ट है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से कनेक्ट है। अभी दूसरे कार्बन की बात करेंगे, इस वाले कार्बन की बात करेंगे, तो ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट नहीं है। तो मैं क्या सोचूंगा, ये कार्बन एक ऐसा है जिससे एक और कार्बन कनेक्ट है डायरेक्ट। इस कार्बन की बात आएगी तो ये कार्बन इससे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए अगर ओवरऑल मैं देखता हूं, ये कार्बन केवल एक कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो अगर कोई भी कार्बन परमाणु किसी एक और कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उस कार्बन एटम को भी हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। प्राइमरी कार्बन, या उसी को प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, या इसी का नाम एक और लिख सकते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन दो प्रकार से मिल सकता है। पहला प्राथमिक कार्बन कब मिल सकता है आपको? जब कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन से नहीं कनेक्ट होगा।
और दूसरा प्राइमरी कार्बन एटम आपको तब मिल सकता है जब वो कार्बन एटम किसी एक कार्बन के साथ केवल कनेक्ट होगा, उसको भी प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी कार्बन एटम कैसे पहचाना जा सकता है? या तो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट ना हो, वो प्राइमरी, और या फिर अगर कार्बन कनेक्ट भी है तो केवल एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो, उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकंड चलते हैं, अगर इसी सीरीज में आगे की ओर चले तो एक यहां पर हमको कार्बन एटम दिख रहा है। इस कार्बन एटम की बात करें तो ये कार्बन एटम हम पता करेंगे सबसे पहले ये कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये कार्बन देखो एक तो ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, एक लेफ्ट में कार्बन के साथ जुड़ा है, एक राइट में कार्बन के साथ जुड़ा है। तो जब मैं क्या देखता हूं कि ये वाला कार्बन एटम, इसको मैं ढक लेता हूं, ऊपर बाएं और दाएं 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। क्योंकि 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है बेटा, हम इसका नाम देंगे 3 डिग्री कार्बन। या तो इसको आप 3 डिग्री कार्बन एटम कह सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो टर्सरी कार्बन एटम बोल सकते हो, या टर्सरी कार्बन एटम के साथ साथ एक और इसका नाम दे सकते हो तृतीयक कार्बन एटम। तो इस प्रकार से बता सकते हो। अच्छा, इसको तृतीयक क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन मैं क्या देख रहा था कि डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है। अच्छा, ऊपर वाले पर बात करेंगे कि ये वाला कार्बन एटम का नेचर क्या है। इस वाले कार्बन एटम का नेचर देखेंगे तो ये कार्बन अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, ना तो इधर वाले कार्बन से कनेक्ट है ना तो इधर वाले कार्बन से कनेक्ट है। क्योंकि ये वाला कार्बन केवल नीचे वाले कार्बन से साथ कनेक्ट है, तो ये तो 1 डिग्री, या जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, या तो जिसको हम एक और नाम से जानते हैं प्राथमिक। ये प्राथमिक कार्बन हो गया। इस कार्बन पर आते हैं, देखते हैं कि ये कार्बन के नेचर कैसा है। तो देखो यहां से एरो का साइन इस कार्बन के लिए इंडिकेशन देता है। अब ये कार्बन सीरीज में एक तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, एक राइट साइड वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है। लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या देखता हूं, 2 कार्बन एटम इससे जुड़े हैं। इस वाले कार्बन को ढकने पर यह पता चला कि इस कार्बन से तो एक लेफ्ट में कार्बन जुड़ा है, एक राइट में, अर्थात 2 कार्बन जुड़े हैं। क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री, या जिसको हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, या जिसको हम हिंदी में द्वितीयक कार्बन बोलते हैं, उसको द्वितीयक कार्बन भी बोल सकते हैं। इसकी बात है कि बेटा आसानी से पहचान कर लोगे। क्यों पहचान कर लोगे? क्योंकि एक कार्बन तो राइट पर है और एक कार्बन लेफ्ट पर है। देखो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि एक कार्बन लेफ्ट एक कार्बन राइट पर है, ये द्वितीयक है, या जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं, या आप जिसको बोल सकते हो द्वितीयक लिख सकते हैं इसको, या 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्बन पर आएंगे, इस वाले कार्बन पर। बेटा इस वाले कार्बन पर अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो ये वाला कार्बन अगर देखते हैं 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, ऊपर भी, दाईं ओर भी, नीचे ओर भी और बाईं ओर भी। और 4 कार्बन एटम के जुड़े होने के कारण इसको 4 डिग्री या टेट्रानरी, या इसको चतुर्थक कार्बन परमाणु बोलते हैं। कार्बन परमाणु को एटम लिखा जा सकता है। और मैं क्या बताऊं, इसके अतिरिक्त ये कार्बन और ये कार्बन आप चेक करोगे ये प्राइमरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ऊपर वाला कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, नीचे वाला कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। तो कभी कभी हमारे फॉर्मूले पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है और आपको ये बताना होता है कि दिए गए सूत्र में कितने प्राइमरी कार्बन हैं, कितने सेकेंडरी हैं और कितने टर्सरी हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ। एक फॉर्मूला अगर हमें मिल जाए कैसा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH लिखा है। और इस प्रकार के फॉर्मूले में पूछता है प्राथमिक कार्बन कितने हैं और द्वितीयक कार्बन कितने हैं या तृतीयक कार्बन कितने हैं। तो बेटा अगर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो ये वाला कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन केवल इससे कनेक्ट है प्राइमरी, ऊपर वाला कार्बन केवल नीचे वाले से कनेक्ट है प्राइमरी, ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से कनेक्ट है प्राइमरी। तो बेटा आपको प्राइमरी प्राइमरी और प्राइमरी 3 तो प्राइमरी कार्बन मिलते हैं, या 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं और या उसी को प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं। तो 3 तो ये प्राथमिक हो गए। और बीच वाले कार्बन की बात करेगा तो देखो ये बीच वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के भी साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है।
तो ये एक प्रकार का तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी फॉर्मूले में आप कार्बन के प्रकार की गणना आसानी से कर सकते हो, बशर्ते ध्यान रखना है प्राइमरी को थोड़ा सा। कैसा? प्राइमरी किसी एक कार्बन के साथ जुड़ भी सकता है, या प्राइमरी कार्बन किसी भी दूसरे कार्बन के साथ ना भी जुड़ा होगा तो भी हम उसको प्राइमरी कार्बन ही कहेंगे। तो बेटा ये कार्बन परमाणुओं की पहचान है। अभी एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी कार्बन एटम के युक्त यौगिक हमारे यहाँ कोर्स में हमें पढ़ने हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। अगला देखो क्या पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या जिसको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, अंग्रेजी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। अब एल्किल ग्रुप देखो क्या होता है। एल्किल ग्रुप का तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। एक तो एल्किल ग्रुप का आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और इसके बाद सिंगल बॉन्ड बना रहता है। सिंगल बॉन्ड का अर्थ है कार्बन की पूरी वैलेंसी में से 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी खाली रहेगी। कौन से बॉन्ड के थ्रू? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और हम लोगों को इस बार पढ़ना है कि एल्किल ग्रुप कितने प्रकार का है। तो बेटा 3 प्रकार के एल्किल ग्रुप है। मैं पहले आपको लिख लिख के दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास आ गया प्राइमरी मेथिल ग्रुप, किसी ने बता दिया प्राइमरी मेथिल ग्रुप का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो बेटा प्राइमरी मेथिल ग्रुप का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसको देखो देखते हैं। सबसे पहली बात, मेथिल का मतलब है कार्बन 1, वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 में से हम केवल कितने लिखेंगे? 3, और 1 बॉन्ड कैसा रखेंगे? खाली। मैंने बताया था 1 बॉन्ड वैसे भी खाली कर देना है। और प्रॉब्लम हो तो कार्बन n की जगह पर कितना माना गया है? 1। अगर n की जगह 1 मानोगे तो 1 का गुणा 2 में होगा, और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो वहां भी कितना हो जाएगा? 3। ऐसे भी फॉर्मूले बना सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है? प्राइमरी मेथिल ग्रुप का फॉर्मूला है। इसको विशेष ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो बुक में कभी कभी क्या कर देता है, केवल 1 कार्बन और सिंगल बॉन्ड बना देता है। 3 हाइड्रोजन एटम को वो नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि बच्चा भी जानता है कि अगर 1 सिंगल बॉन्ड है तो बची हुई वैलेंसी 3 है, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। ऐसा अगर लिख देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अभी मैं क्या लिखता हूं, देखो एक और फॉर्मूला, प्राइमरी एथिल। अब बेटा प्राइमरी एथिल देखो फॉर्मूला कैसे लिखना है। प्राइमरी एथिल में से क्या होगा? कार्बन आपको कितने लिखने हैं? एथिल में से एथ है, और एथ के लिए कार्बन कितने लिखने होते हैं? 2। तो कार्बन 2 मैंने बना दिया। मैंने बताया था 1 बॉन्ड कैसा रहना है? खाली रहना है। ये बॉन्ड खाली हो गया। अब आप ध्यान देना चाहो तो इस कार्बन पर केवल 1 बॉन्ड लगा है तो 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। या अगर कोई व्यक्ति इसी फॉर्मूले को सोचता है कि हम अगले तरीके से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हो? कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप हाइड्रोजन को छोड़ सकते हो, ऐसा लिखा होगा तो भी आप इसको क्या बोल सकते हो? प्राइमरी एथिल ग्रुप। ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। मैं प्राइमरी के ही फॉर्मूले लिख देता हूं। प्राइमरी प्रोपिल, या मैंने बताया था उच्चारण के समय इसको मेथिल को मिथाइल पढ़ सकते हो, एथिल को इथाइल पढ़ सकते हो, प्रोपिल को प्रोपाइल पढ़ सकते हो। तरीका देखते हैं। कार्बन मुझे प्रोप के लिए कार्बन कितने लिखने होंगे? तो प्रोप के लिए कार्बन लिखने होंगे 3। देखो कैसे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। और यहीं पर समझ लें ज़्यादा बेटर है। क्या बेटा, ये कौन सा कार्बन है? प्राथमिक या द्वितीयक? तो प्राथमिक। ये कौन सा कार्बन है? द्वितीयक। ये कौन सा कार्बन है? प्राथमिक, क्योंकि फिर इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। और हमको बनाना भी क्या है? 1 प्रोपिल। तो वो जो खाली वाला बॉन्ड है, ध्यान देने वाली बात है, वो खाली वाला बॉन्ड यहां या यहां लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहेगा खाली वाला बॉन्ड यहां लगा दिया, तो यह देखो जरा, ये वाला खाली वाला बॉन्ड है, तो इस कार्बन का नेचर तुमको देखना है। इस कार्बन से तो 2 कार्बन जुड़े हैं, ये तो द्वितीयक हो गया, लेकिन हमें कौन सा बनाना है? प्राथमिक। तो इसलिए हम ये खाली वाला बॉन्ड कॉर्नर पर ही लगा सकेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। प्राथमिक का है तो प्राथमिक पर ही लगाओ। हाइड्रोजन लिखना चाहते हो 3, 2, और बेटा यहां बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से 2 आएंगे। अदर मेथड क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। और क्योंकि मैं जानता हूं प्राइमरी कार्बन या तो ये वाला है या तो लास्ट वाला है, तो बॉन्ड यहीं पर कहीं पर लगना चाहिए। बीच वाले पे लगा दोगे बेटा तो देखो बीच वाला प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी? तो सेकेंडरी।
और सेकेंडरी कार्बन अगर है तो उस पर बनाओगे तो फिर प्राइमरी प्रोपिल नहीं बन पाएगा, फिर तो सेकेंडरी प्रोपिल बन जाएगा। अभी ध्यान देते हैं और भी फॉर्मूले हैं प्राइमरी ब्यूटाइल। प्राइमरी ब्यूटाइल, अब मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूले नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले लिखता हूं। कैसे? 1 2 3 4 बॉन्ड कौन सा लगना है? सिंगल। अभी आपको ध्यान रखना है प्राइमरी बनाना है तो आपको ढूंढना इनमें से कौन कौन सा कार्बन प्राइमरी है। तो मैं क्या सोचता हूं, ये पहला वाला कार्बन प्राइमरी है, ये लास्ट वाला कार्बन प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि इससे मैंने देखा कि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है। अगर मैं इसको बोलता तो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, ये सेकेंडरी हो जाता। तो आप वो जो खाली वाला बॉन्ड है या तो इस कार्बन को दे सकते हो या तो लास्ट वाले कार्बन को दे सकते हो, तो मैंने लास्ट वाले कार्बन को देना उचित समझा। हाइड्रोजन वाली बात रही, आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? कार्बन का एक बॉन्ड हुआ तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 हो गए 2 हाइड्रोजन, इस बेसिस पर आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो ये हो गए प्राइमरी की पहचान। अब प्राइमरी की पहचान के बाद बेटा हम लोग चलेंगे सेकेंडरी की पहचान करने या द्वितीयक की पहचान करने। तो द्वितीयक में तो एक बात मैं आपको बता दूं, द्वितीयक में ना तो मेथिल होता है ना तो एथिल होता है, द्वितीयक स्टार्ट ही प्रोपिल से होता है। तो मैं लिखता हूं सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप। इन सबको बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि रीजन है कि अपने आने वाले 2 चैप्टर्स में इनका काफी ज्यादा यूज आने वाला है। हम लोगों से पूछेगा प्राइमरी एल्कोहल है कि नहीं, उसको बताना पड़ेगा हमें प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो 2 डिग्री प्रोपिल आपको पढ़ना है। तो 2 डिग्री प्रोपिल के लिए सबसे पहले तो कार्बन 3, कहां से ये हमें पता चला? वहां से पता चला कि प्रोप में कार्बन कितने होते हैं? 3। बॉन्ड कौन सा लगा देते हैं? सिंगल। अब क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, प्रोपिल है और 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री के लिए हमें जो सिंगल बॉन्ड खाली वाला बॉन्ड लगाना है, ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं यहां खाली बॉन्ड लगा देता हूं तो ये प्राइमरी बन जाएगा। तो मैंने सेकेंडरी बनाने के लिए बॉन्ड को कहां लगाया है? बीच वाले पर। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्यों? बॉन्ड इस कार्बन से लगा है ना, इस कार्बन से तो 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी है। इसको लिख कैसे सकते हैं? आप चाहो तो हाइड्रोजन भर सकते हो, आप ना चाहो तो हाइड्रोजन मत भरिए। सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप को आपने बना लिया है। मैं एक और बताऊंगा कि इसी फॉर्मूले को देखो कैसे लिखते हैं। इसी फॉर्मूले को बेटा देखो कैसे लिख दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया कार्बन, ऐसे लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला सेम है। कैसे फॉर्मूला सेम है? इस फॉर्मूले में से इस कार्बन को कहां कर दिया गया है? ऊपर, और इस बॉन्ड को किसका आगे कर दिया गया है? सामने। इसी फॉर्मूले को एक और प्रकार से किताब में लिखा जाता है, उसको भी देखते हैं। देखो 3 कार्बन सीधी लाइन में, बीच वाले कार्बन पर खाली वाला वो बॉन्ड। तो 2 डिग्री प्रोपिल को 3 प्रकार से आप लिख सकते हैं। किताबों में क्या होता है, एंगल जो है वो चेंज होता रहता है, और उस एंगल्स को चेंज को ही समझना है कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है। बाकी 2 डिग्री प्रोपिल है वो हम जान गए, इससे भी पहचान सकते हैं। बेटा कार्बन कितने थे? 3, और दूसरे वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, उस पर सिंगल बॉन्ड खाली वाला जुड़ा है, इसका मतलब 2 डिग्री है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आप 2 डिग्री ब्यूटाइल को देखते हैं। ब्यूटाइल में से जल्दी से चलेंगे, उधर कार्बन 4 होता है, 1 2 3 4, सभी में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हमको क्योंकि 2 डिग्री ब्यूटाइल बनाना है, तो 2 डिग्री में से मैं एक बात समझ गया, ये कार्बन छूट गया क्योंकि ये 1 डिग्री बनाता, ये कार्बन छोड़ देना है क्योंकि ये 1 डिग्री बनाता। 2 डिग्री के लिए या तो ये कार्बन सही है क्योंकि ये भी अगल बगल दोनों दो से जुड़ा है कार्बन से, ये भी 2 कार्बन जुड़ा है, तो या तो आप खाली वाला बॉन्ड यहां लगा दें और या फिर आप खाली वाला बॉन्ड यहां लगा दें। इन दोनों में से किसी पर भी लगाया जा सकता है। अब इसको यूज करने के लिए आप फ्री हैं कि कहां लगा सकते हैं। मैंने इस पे लगा रखा ये खाली वाला बॉन्ड, आप ऊपर मैंने लगाया, आप नीचे लगा सकते थे। कोई हाइड्रोजन भरने के लिए भी अगर कह देता है तो बेटा इसमें 3 भरा जाएगा, क्योंकि अब इसके तो 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए इस कार्बन के, तो केवल 1 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन। इसी सूत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? देखो कार्बन आपके 4 थे, 1 2 3 4, और इस कार्बन पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, उससे देखो पता क्या चलता है, इससे ये पता चल जाता है कि बेटा एक कार्बन तो यहाँ है, इससे एक कार्बन वहां जुड़ा है, अर्थात इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं,
इसीलिए द्वितीयक ब्यूटिल का है ये। अभी बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, सेकेंडरी पर ही चलेंगे, पेंटिल पर। पेंटिल का अर्थ ही मैं क्या जानता हूं, पेंटिल जैसे ही कह देता है पेंटिल YL, तो पेंटिल का अर्थ होता है कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, और 5 में से मैं पहले से ही बता दूं कि पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन तो पहले से ही छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? क्योंकि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। सेकेंडरी बचते हैं 3, इनमें से किसी पर भी आप एल्किल ग्रुप को लगा सकते हो। तो इनमें से किसी पर भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, बीच वाले पर एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, सॉरी बीच वाले पर खाली वाला बॉन्ड लगा सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो यहां पर भी लग सकता था, यहां पर भी लग सकता था, कहीं पर भी लगाया जा सकता था, मैंने एक जगह केवल लगाया है। इसको लिख कैसे सकते हैं? C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, खाली वाला बॉन्ड, इसके बाद C सिंगल बॉन्ड C। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखो तीसरे नंबर पर सिंगल बॉन्ड 1 2, तीसरे नंबर पर खाली वाला सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा ये हो गई सेकेंडरी की पहचान। पहचान सेकेंडरी कैसे करना? कार्बन एटम को देखना है, अपने मन से उसको पहचानना है। एक लास्ट नंबर है टर्सरी की पहचान, जिसको हम तृतीयक या 3 डिग्री कहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे टर्सरी की पहचान करेंगे, और टर्सरी में से जो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होता है वो टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल में से बेटा एक बात अपने मन से, चाहे भैया इसको याद कर लो, समझ लो, और या फिर इसके सूत्र से पता कर लो। जैसे ही टर्सरी ब्यूटाइल का नंबर, टर्सरी कंपाउंड की बात आएगी, सबसे पहले इसको ढक लेना है ब्यूट। ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं? 4, अपने मन से 1 माइनस कर देना है, आंसर कितना आएगा? 3। ये बात भी इसे ध्यान रख लेना है। मैं क्या सोचता हूं, आप रट भी सकते हैं और ऐसे तरीके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। इस 3 को मत देखना, ऐसा मत सोच लेंगे 3 लिखा इसलिए आपने 3 लिख दिया। इसको ढकेंगे, ब्यूट देखेंगे, ब्यूट किसको रिप्रेजेंट करता था? 4 को। तो 4 में से अपने मन से 1 घटा देंगे, 3 आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर ये 3 आंसर आने का अर्थ क्या है? बेटा क्या है 3 आंसर आने का? कि सबसे पहले आपको कार्बन के केवल कितने लिखने हैं? 3, और 3 कार्बन में से एक विशेष बात ध्यान रखनी है, किनारे वाले कार्बनों को छोड़कर आप बीच में उपस्थित किसी कार्बन पर चौथा कार्बन लगा सकते हो। अब हो गए 4। 3 क्यों आया आंसर? 3 का मतलब है सीधी लाइन पर आपको 3 ही रखने थे। अब बेटा आप ध्यान से देखना है, टर्सरी आपको बनाना है। इसको देखोगे, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस पे तो सिंगल बॉन्ड लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी। लेकिन सिंगल बॉन्ड अगर इस पर खाली कर दिया जाए, खाली वाला बॉन्ड इस पर लगा दिया जाए, ध्यान देने वाली बात है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से, इसलिए तृतीयक है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, इसलिए इसको ब्यूटिल बोल दिया। समझ में आई वाली बात? इसको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इसका इसी का देखते हैं। 3 डिग्री पेंटाइल। 3 डिग्री पेंटाइल का कहता है, तो सबसे पहले 3 डिग्री ढकेंगे, पेंट का अर्थ होता है 5, 1 माइनस करेंगे, आंसर लेके आएंगे 4। इसका अर्थ है हमें सबसे पहले 4 कार्बन सीधी लाइन पर बिछा देने हैं, 1 2 3 और बेटा 4। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर वाले कार्बन को छोड़कर जो वो 1 कार्बन हटाया था, माइनस किया था, भाई 5 कार्बन थे लेकिन लिखे तो 4 ही गए थे, तो वो जो 1 कार्बन छोड़ा था या तो इस कार्बन पर लगाया जा सकता है, कॉर्नर को छोड़कर कहीं लगाया जा सकता है। तो मैंने यहां पर लगा रखा है उस कार्बन को। अब मैं क्या देखता हूं, जिस पे कार्बन लगाए, अब ढूंढ लेते हैं इनमें से पूरे में। ये प्राइमरी, मैं जल्दी से बताऊंगा, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो मुझे टर्सरी पर यूज करना है, तृतीयक वाले पर यूज करना है, तो इस पर खाली बॉन्ड हो गया वो। अब कभी कभी बात यह आ जाती है, सर जी खाली बॉन्ड कर देते हैं, तो खाली बॉन्ड पर लगेगा कौन? बेटा इस चैप्टर में खाली बॉन्ड पर लगेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे ये खाली बॉन्ड, इस पे कौन लगेगा? क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। और अगले चैप्टर पर कौन लगेगा? एल्कोहलिक ग्रुप, OH सिंगल बॉन्ड के साथ। उसके अगले वाले चैप्टर पर कौन लगेगा? NO2, ONO, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोइट्रो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। तो इस प्रकार से लगेंगे, क्योंकि चैप्टर्स में लगातार बस इसके बाद क्या होगा, फॉर्मूले सिमिलर रहेंगे,
केवल उस पर, इस सिंगल बॉन्ड पर लगने वाले ग्रुप चेंज होते रहेंगे। इस प्रकार से 2-3 चैप्टर्स में हमें ये सारे फॉर्मूले जरूरत में आने वाले हैं। तो तरीका टर्सरी का जान गए आप। सबसे पहले जितना भी हमसे कह, जैसे हमसे कह देता है 3 डिग्री हेक्साइल। अब 3 डिग्री हेक्साइल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक काम कर लूंगा। हेक्स का अर्थ होता है 6, अपने मन से 1 घटाएंगे, आंसर कितना लाएंगे 5। तो मुझे 5 कार्बन सीधी लाइन पर बना लेनी चाहिए। 4 5 सब पे सिंगल बॉन्ड लगा लें। अच्छा, वो एक कार्बन हटाया था, मैंने कहा था वो जो कार्बन आपने हटा रखा है ना तो इस कॉर्नर पे जोड़ सकते हैं ना तो उस कॉर्नर पर जोड़ सकते हैं, बीच में कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। अब बीच में कहीं पर भी मैंने यहां जोड़ लिया वो कार्बन। अभी क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि टर्सरी बनाना है आपको। अभी ध्यान से देख सकते हैं, ये प्राइमरी बनाएगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो खाली बॉन्ड तो यहीं पर आ जाना चाहिए केवल। तो इस प्रकार से बेटा आप फॉर्मूले को बना सकते हो। तो आपने पढ़ लिया इस बात को कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। और मैं ये भी बता दूं कि खाली हुए सिंगल बॉन्ड की जगह पर इस चैप्टर में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना है। अगले चैप्टर में आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में OH ग्रुप लगा देना है। और उससे भी बचे अगले चैप्टर में और भी अदर ग्रुप लगाने हैं। तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां लिखे भी देता हूं साथ में। क्या यहां लिख देते हैं कि ये जो खाली वाला बॉन्ड है आखिर इसका यूज क्या है। तो मैं इसको बहुत ही छोटे शब्दों में लिखूंगा। ग्रुप अर्थात समूह में उपस्थित रिक्त आबंध, रिक्त आबंध पर क्रियात्मक समूहों का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक समूहों का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भैया विशेष ध्यान रखना है कि जो एक ग्रुप में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, रिक्त बॉन्ड है, उन पे क्रियात्मक समूह का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछ सकता है कौन कौन सा क्रियात्मक समूह यूज में आ सकता है। बेटा बहुत सारे क्रियात्मक समूह, 1-2 हो तो मैं बताऊं, इतने क्रियात्मक समूह होंगे कि 10-20 क्रियात्मक समूह यूज में आ सकते हैं। तो क्योंकि वो 10-20 क्रियात्मक समूह यूज में आ सकते हैं, मैं क्रियात्मक समूह को नहीं लिखता हूँ। इस चैप्टर के लिए जो मैं जरूर लिख सकता हूँ कि फ्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। कैसे आयोडीन लगेगा इसका मैं ये भी बता दूं कैसे लगेगा। तो अगर इस फॉर्मूले पर लगाना होगा तो इस खाली जगह पर क्लोरीन लग जाएगा। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 3 डिग्री हेक्सिल और लास्ट में क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड। तो आसानी से इस प्रकार से नाम को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चीज को पढ़ते हैं, अगले नंबर को। अगला हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मल आइसो नियो एल्केन क्या होता है। और फिर इसी में से एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल आइसो और नियो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। इसके बाद संकरण, और तब हम लोगों के चैप्टर का परिचय खत्म होगा। तो आज इसको जल्दी से सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि नॉर्मल आइसो या नियो एल्केन क्या होते हैं। देखो नॉर्मल आइसो नियो एल्केन क्या होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको फॉर्मूला दे देता है, क्या कहता है नॉर्मल मेथेन। एन मेथेन का फॉर्मूला क्या है। जैसे ही एन मेथेन लिखता है, एन का अर्थ होता है नॉर्मल और मेथेन का अर्थ होता है, आप देखो कैसे समझोगे। मेथेन में से तो बेटा कार्बन, मेथ को कार्बन 1 ही रिप्रेजेंट करता है और कार्बन 1 के साथ बेटा आप जानते हो वैलेंसी 4 होने की वजह से हाइड्रोजन कितने लिखे जा सकते हैं, 4। ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल मेथेन का। अभी ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं, कहता है नॉर्मल इथेन। फॉर्मूला अगर बनाने की बात आएगी तो नॉर्मल का अर्थ होता है सीधी लाइन पर, एथ का अर्थ होता है कार्बन परमाणु कितने होने चाहिए, 2। भाई एथ का अर्थ वहां से देख लेते हैं, एथ में कार्बन 2 होते हैं, बॉन्ड सिंगल है, हाइड्रोजन लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें नहीं लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन मैं यहां लगा देता हूं, यहां भी हाइड्रोजन 3 चाहिए, यहां हाइड्रोजन चाहिए 3,
अगर आप चाहते तो हाइड्रोजन ना लगाते और 2 कार्बन बस सीधी लाइन पर है ये बात बता देते, क्योंकि नॉर्मल का अर्थ होता है सीधी लाइन पे, एथ का अर्थ होता है 2 कार्बन को कनेक्ट किया गया है। तो मैं तो बताऊं पूरे का अर्थ क्या होता है। देखो 3 शब्दों से मिलकर बना है। एन का मतलब है सीधी लाइन पर, एथ का अर्थ है कितने कार्बन लिए गए, 2, और एन का अर्थ है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। ये तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है। ये बताता है टाइप, किस प्रकार का कंपाउंड है, ये बताता है कार्बन एटम, और ये बेटा बताता है बॉन्ड टाइप, बॉन्ड किस प्रकार का है। तीनों का अपना अलग अलग इंफॉर्मेशन है। अब बेटा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है नॉर्मल प्रोपेन। बेटा आसानी से पहचान, नॉर्मल का मतलब है सीधी लाइन पर, प्रोप का अर्थ है कितने कार्बन रखने हैं आपको, 3, और एन का मतलब है बॉन्ड कौन सा बनाना है, सिंगल। आप चाहें तो हाइड्रोजन भर सकते हैं, 3 2 3, मैं नहीं भर रहा। अगर आपके पास आ जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, बेटा आप समझ सकते हो, एन का मतलब है नॉर्मल, सीधी लाइन के लिए बता रहा है। ब्यूट का अर्थ है कार्बन आपको कितने रखने होंगे, 4, और एन का मतलब है सबके बीच कौन सा बॉन्ड यूज में आना है, सिंगल। हाइड्रोजन मैं नहीं भर रहा, आप भर लीजिए। आपकी इच्छा हो तो भर लेना, जबरदस्ती ना तो किताब मांगता है कि इस पर भर के दिखाओ, और ना तो बोर्ड एग्जाम भी इस बात की डिमांड करता है कि आप हाइड्रोजन भरोगे तो ही माना जाएगा। अगर व्यक्ति पहचान सकता है तो इसी फॉर्मूले से आसानी से उसको पहचान हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके दोस्त ने लिख रखा था हाइड्रोजन तो उसका सही रहेगा, आपका बिल्कुल गलत हो गया। नहीं भी लिखोगे, पहचान केवल किसका है, कार्बन की श्रृंखला किस टाइप की है। आप नॉर्मल को जानते हो कि नहीं जानते हो। जैसे बेटा मेरे पास एक और फॉर्मूला है, नॉर्मल कह देता है हेक्सेन। मैंने पेंटेन नहीं बनाया, हेक्सेन पे डायरेक्ट आ गए। तो नॉर्मल का मतलब है सीधी लाइन पर ही रखना है, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन एटम्स को सीधी लाइन पर रखना है। और एन का अर्थ आप सभी पे समझते थे कि सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो नॉर्मल फॉर्मूलों को जान गए आप। नॉर्मल फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद भैया नेक्स्ट नंबर पे लिखा था, कहता आइसो फॉर्मूले हमें बता देते। आइसो फॉर्मूलों को देखते हैं कि आइसो फॉर्मूले कैसे बनाए जा सकते हैं, पहचानना है। देखो आइसो फॉर्मूले का अर्थ होता है n-1, या सूत्र होता है n-1। इस सूत्र को तैयार रखना है। कैसे n-1? अगर आप इसको n-1 को आपको लगे कि हमें कठिन लगता है तो भी आप उसको छोड़ सकते हैं। यूज कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। आइसो का बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना है, आइसो पर फॉर्मूला ब्यूटेन से बनने स्टार्ट होते हैं, और ब्यूटेन से अगर आइसो ब्यूटेन का फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेंगे। हालांकि ये चीज जो मैं लिख रहा है ये आपको जबरदस्ती नहीं लिखनी है, छोड़ सकते हैं इसको। क्या छोड़ सकते हैं, ब्यूट में कार्बन कितना होता है 4, अपने मन से माइनस कितना कर देना है 1, आंसर क्या आने वाला है 3। अर्थात आपको 3 कार्बन कहाँ रखने हैं, सीधी लाइन पर। और आपको 3 कार्बन तो सीधी लाइन पर हो गए, लेकिन टोटल कार्बन कितने थे 4। वो चौथा कार्बन कहाँ चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देखना, किसमें, नॉर्मल, आइसो, नियो में। इनमें से होता क्या है, आइसो और नियो में आप कोने वाला कार्बन छोड़ सकते हो, लास्ट से जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगाना है। ध्यान रखिएगा इसको। देखो मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी सूत्र में 6 कार्बन हुए, आपको बस लास्ट से बगल वाला ढूंढना है, बाकी ये कार्बन से कोई मतलब नहीं है। या तो इधर से लास्ट से बगल वाला ढूंढ लो, और या तो उस साइड से लास्ट से बगल वाला ढूंढ लो। ढूंढना आपको लास्ट से जस्ट बगल में रखा हुआ ढूंढना है। ये बहुत विशेष ध्यान रखनी है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को जब पढ़ रहे थे, बीच में कोई भी लगाया जा सकता था कहीं पर भी बॉन्ड, लेकिन इस पर विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है, इस पर केवल लास्ट से जस्ट बगल वाले पर ही कार्बन या बॉन्ड लगाया जा सकता है, अन्य किसी पर नहीं। अन्य अगर किसी भी फॉर्मूले के कार्बन पर लगा दिया गया तो फिर आइसो भी नहीं बन सकता और नियो भी नहीं बन सकता। तो मजबूरी ये है कि बस जस्ट लास्ट से बगल वाले पर एक कार्बन लगा देना है। हिसाब से देखा जाए तो ये 2 डिग्री भी है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला है। अगर हाइड्रोजन आप लगाना चाहोगे तो यहाँ 3 लग जाएंगे, यहाँ 1 लग जाएगा, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे। इच्छा है लगा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं है। ध्यान रखने वाली बात, एक तो ये 4 - 3 वाला,
और सबसे मैं इसमें इंपॉर्टेंट अगर बात बताऊं तो इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, किनारे के कार्बन को छोड़कर किनारे से जस्ट बगल वाले पर ही लगना है, अन्य किसी पर नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास 5 कार्बन का कोई सीरीज है, तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम ये कार्बन लटकने वाला यहां लटका दें तो ये आइसो बन जाए, ये आइसो नहीं है। आइसो के लिए या तो इस पर लगाना आवश्यक है कार्बन की सीरीज, या तो इस पर लगाना आवश्यक है, लास्ट से जस्ट बगल वाला। बस मैं इतनी बात याद रखता हूं कि लास्ट से जस्ट बगल वाला, तभी आइसो कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं और तभी नियो कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और फॉर्मूला है, जिसे आपसे कह देता है आइसोपेंटेन बनाकर दिखाना है आपको। आइसोपेंटेन में से पेंट का अर्थ है 5, -1 किया तो आंसर कितना आ गया 4। इसका अर्थ है आपको कितने कार्बन सीधी लाइन पर रखने हैं 4। अच्छा, मैंने कहा था कि वो 5वां जो कार्बन हटाया है पेंट में से लिखे तो 4 ही हैं, 5वां कहां लग सकता है? या तो इधर किनारे वाले के जस्ट बगल में या उधर किनारे से जस्ट बगल में, चाहे जहां, मैं तो यही लगा देता हूं। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना है अगर आपको लगे, नहीं लगे ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है? आइसोपेंटेन का। एक और फॉर्मूला लिखेंगे ताकि ज्यादा बेटर रहे, आइसोहेक्सेन। हेक्स 6 को रिप्रेजेंट करता है, 1 घटाएंगे कितना आ जाने वाला है 5, अर्थात 1 2 3 4 5 कार्बन को सीधी लाइन में अरेंज कर दिया। अब बड़ी बात आती है कि वो एक कार्बन जो कम किया है आपने कहाँ लगाना है, ध्यान दीजिए। या तो किनारे वाले कार्बन से जस्ट बगल यहां लगा सकते हो, या तो इस किनारे वाले के जस्ट बगल यहां लगा सकते हो, इस बीच वाले पर मत लगाना। यहां कहीं भी लगा सकते हो, तो यहां मैंने लगा दिया कार्बन। और यह मैं क्या सोचता हूं, आप सोचोगे यही इधर लेफ्ट साइड से लगा रहे हैं, यहां लगा देते हैं, लेकिन लगा सकते हो कॉर्नर से जस्ट बगल वाले पे भी। तो बेटा ये आइसो फॉर्मूलों की पहचान हो जाया करेगी। इनमें से एक फॉर्मूला अपने मन से ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्मूला अपने मन से ध्यान रखना है? सब कुछ भूल जाना, आइसो में ये फॉर्मूला मत भूलना, आइसो ऑक्टेन का। और क्यों ना भूलना? क्योंकि पूरे नियम से इसका नियम विपरीत चलता है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, और इसमें बेटा 1 नहीं बल्कि कितना घटाना होता है 3। ये विशेष ध्यान रखना कि जब भी कभी ऑक्टेन की बात आएगी, ऑक्टेन का सूत्र इन सभी सूत्रों से दुनिया से अलग चलेगा, और क्योंकि अलग चलेगा इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। कहता है आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें 1 नहीं घटेगा, उसमें कितना घटेगा 3। मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के नीचे स्टार बना देता हूँ कि आप सभी फॉर्मूलों को तो रूल से याद रखोगे, इसको अलग से याद रखोगे। 5 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 3 कम किए थे, 1 इधर कॉर्नर से और 2 उधर कॉर्नर के पास से। ये हो गया बेटा फॉर्मूला आइसो ऑक्टेन का। इसको बेटा एक और फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। 5 कार्बन सीधी लाइन पे थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां। अब ध्यान धीरे, दूसरे कार्बन पर कोई कार्बन लटका था, तो दूसरे कार्बन पर कोई कार्बन लटका, मैं ऊपर के लिए कर देता हूं, उसमें से कौन प्रॉब्लम है, आप नीचे के लिए कर देना। फिर उधर से लास्ट पर दो कार्बन एटम थे, तो मैंने 2 कार्बन एटम बना दिया। तो इस सूत्र को ऐसे ही बना सकते हैं, और इस सूत्र को देखो कैसे बना सकते हैं। तीन कार्बन सीधी लाइन में, 3 कार्बन सीधी लाइन में, 1 ऊपर। इसको देखो कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गए, 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर ऊपर की ओर, दूसरे नंबर पर इसको बना सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है आइसोपेंटेन का। बाकी के फॉर्मूले बना सकते हो। मैं लास्ट पे चलूंगा आज के दिन के, नियो एल्केन का अर्थ क्या है। और बेटा नियो एल्केन को पढ़ेंगे यहां नीचे की ओर। अब जैसे मेरे पास नियो के लिए फॉर्मूला आता है, और नियो के लिए फॉर्मूला मांगता है नियोपेंटेन। ध्यान देने वाली बात है, नियो में से पेंटेन के नीचे डिमांड नहीं करेगा, और पेंटेन के नीचे बनने वाला भी नहीं है। तो नियो में पेंटेन के नीचे नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे,
नॉर्मल में कुछ भी नहीं घटाया था, सारे कार्बन सीधी लाइन पे थे। आइसो बनाने के लिए एक कार्बन घटा देते थे। हालांकि ऑक्टेन का जो सिस्टम था वो अलग ही चल रहा था और अलग था, इसलिए इसको अलग से भैया याद भी रखना। अच्छा ये भी है, नियो ऑक्टेन का कह दे, ये बना कर आ जाओ, काम खत्म। सॉरी, आइसो ऑक्टेन कह दे, वो फॉर्मूला बना दो। अब नियो का कभी कहेगा तो नियो में से सूत्र चलेगा N-2 का। अभी आप समझ गए N-2 का अर्थ क्या है, मतलब पूरे कार्बन में से आपको कितने कार्बन कम लिखने हैं, 2। बेटा फॉर्मूला अगर जनरेट करेंगे आप लोग बताओगे, पेंट का मतलब कार्बन होता है 5, तो भैया 5 में से एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, नियो लिख लेते हैं और बगल में लिख लेते हैं N-2 होता है फॉर्मूला। अब इस पर फॉर्मूला चलते हैं, जैसे अब नियो पेंटेन, तो बेटा पेंटेन में कार्बन 5 माइनस करेंगे 2, आंसर कितना आएगा 3। इसका अर्थ है 3 कार्बन आपको कहां लिखने हैं, सीधी लाइन पर, 1 2 और 3। बेटा 2 कार्बन घटाए थे ना, किनारे से जस्ट बगल वाले, मैंने कहा था, तो किनारे से जस्ट बगल वाले पर 2 कार्बन लगा देने। अब कोई व्यक्ति हमसे देखो कैसे पूछ सकता है, कहता है इसका सूत्र लाइंस के थ्रू बनाकर दिखाओ। 3 कार्बन सीधे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, 1 कार्बन ऊपर की ओर 1 कार्बन नीचे की ओर, ठीक है। अब मेरे पास आता है नियो हेक्सेन, 6 - 2 = 4। इसका मतलब है 1 2 3 4। और बेटा आपको 2 कार्बन जो हटाए थे उनको लगाना है, तो देखो लास्ट से साइड वाले यहां लगाए जा सकते हैं, लास्ट से साइड वाले यहां लगाए जा सकते हैं, कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन लगेंगे दोनों एक साथ। या तो इस पे दोनों कार्बन लग जाएंगे या तो इस पर दोनों कार्बन लग जाएंगे। सूत्र बनाने का तरीका, 4 कार्बन सीधी लाइन पर है, देखो 1 2 3 4, उधर से पे 1 कार्बन नीचे की ओर, 1 कार्बन कहां की ओर, ऊपर की ओर। लास्ट में एक और फॉर्मूला बनाएंगे नियोहेप्टेन का। बाकी फॉर्मूले आपको लगे आप बना लेना। हेप्ट का मतलब होता है 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। 1 2 3 4 5 को सीधी लाइन पर अरेंज कर दिया। अब बेटा बाकी के बच्चे 2 देखो ध्यान से, क्या इस पर बाकी के बच्चे 2 लगाए जा सकते हैं? मैंने कहा था कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं लगाना है। इस पे लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाना है। इस पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन ना कॉर्नर से जस्ट बगल में आता है, ना ये वाला कार्बन इधर कॉर्नर से जस्ट बगल में आता है। कॉर्नर के जस्ट बगल में या तो ये वाला आता है या तो ये वाला आता है, इनमें से 2 में से किसी एक को लगा देना है, दोनों एक ही को देना है। फॉर्मूला कोई बनाएगा, कार्बन कितने लेंगे, 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पर 2 कार्बन है तो 1 और 2। इस प्रकार से नॉर्मल, आइसो और नियो पेंटेन नियो फॉर्मूले को, एल्केन्स को जान सकते हो। इंट्रोडक्शन में भी एक और दिन रहेगा जिसमें से हम संकरण और कुछ विशेष ग्रुप को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर के अगले भाग को पढ़ेंगे। तो इनको नोट कर लेते हैं, बाकी की पढ़ाई होगी फिर नेक्स्ट क्लास पे।